सभापति दीपक जी परमार साहब, प्रधान गिरधर जी, हमारे साथी निर्मल सिंह जी, दादा साहब, नजीर साहब, महावीर जी, हमारे पार्षद साहब, हमारे रविंद्र सिंह जी के भाई साहब रणवीर जी, यहाँ के सदर साहब भाई अबरार जी, आदिल भाई एवं उपस्थित मोमनन भाइयों, आप सबको ईद की बधाई देते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कौमी एकता कहीं देखनी हो तो मैं भारत के हर व्यक्ति को चैलेंज करना चाहूंगा कि अगर कौमी एकता और सांप्रदायिक एकता देखनी है तो आप बाड़मेर आकर आप देखें कि किस प्रकार कौमी एकता के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। छोटू सिंह जी भी हमारे यहाँ पर उपस्थित है। मैं पिछले कई वर्षों से इस कार्यक्रम में यहाँ पर हाजिर होता हूँ और यहाँ की कौमी एकता के कार्यक्रम, जब कौमी एकता का कार्यक्रम हमारी कौमी एकता कमेटी के माध्यम से मनाया जाता है, अबरार भाई को ध्यान में है और कई मोमनन भाई भी वहां पर आते हैं। नजीर साहब को जिला प्रशासन ने कौमी एकता के कारण सम्मानित किया। मैं कहूंगा कि तालियां बजाकर नजीर साहब का स्वागत किया जाए। दोस्तों, हारून भाई भी है यहाँ पर। उस कार्यक्रम में कौमी एकता का जब रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया जाता है तो देखना हो तो उस कार्यक्रम में एक बार आप हाजिर होकर, जिस समय हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में उस कार्यक्रम को मनाते हैं कि किस प्रकार एक मोमनन बहन हिंदू भाई को राखी बांधती है और एक मोमनन बहन हिंदू भाई को और हिंदू बहन मोमनन भाई को राखी बांधकर बधाई देती है और उस कार्यक्रम में शामिल होती है। दोस्तों, इस कौमी एकता के कार्यक्रम की अपन कहीं देखना जाए नजीर तो आप दीपावली के दिन हमारे घर पर आकर देखें कि किस प्रकार मोमनन भाई हमें दीपावली और होली के दिन आकर घर पर आकर बधाई देने आते हैं। और ईद के इस पवित्र प्रसंग पर, पवित्र पर्व पर हिंदू भाई, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, सारे हिंदू भाई मोमनन भाई को बधाई देने आए। दोस्तों, आज तक इतिहास में बाड़मेर जिले में जहां हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है, आज तक मैंने अपने 50 साल के जीवन में कभी ऐसा कोई प्रसंग नहीं देखा कि हिंदू मुस्लिम की कहीं पर लड़ाई हो। मैं एक छोटा सा प्रसंग, क्योंकि मेरे ही पड़ोस में मोमनन भाई मेरे सामने की खिड़की में रफीक और निवास करते हैं। सुलेमान जी का घर है, गुलाम रसूल जी का घर है। बचपन में मैडम हम उनके यहाँ पर आइसक्रीम चुरा कर खाते थे। बचपन था, क्योंकि इनके जो आइसक्रीम के ठेले घर के बाहर खड़े रहते थे और हम लोग वहां पर आइसक्रीम चुरा कर, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रसंग मुझे याद नहीं आता है कि दोनों घर मेरे घर के जस्ट सामने, रफीक का और गुलाम रसूल जी का, कभी मुझे याद नहीं आता है कि उन लोगों ने हमारे गली के बच्चों को कभी भी कोई बड़ी ऊंची आवाज में, आइसक्रीम चुराने के बावजूद भी कभी उन्होंने ऊंची आवाज से बच्चों से बात की हो। होली का चंदा देते, ये रफीक भाई सामने बैठे हैं, होली का चंदा, होली गली में जब मनाई जाती है तो मोमनन भाई होली में चंदा देते हैं और वहां पर पूजा करने आते हैं। आइसक्रीम रफीक भाई की तरफ से आती है। इससे बड़ी बात मैं समझता हूं कुछ नहीं होती है। ये मिसाल है जो हमारी कौमी एकता की। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी साथियों से, इस कौमी एकता को बनाकर रखें और हिंदू मुस्लिम, जैसा कि अभी नजीर साहब ने कहा कि हिंदुस्तान की आन और शान हिंदू मुस्लिम से पहले हम रखेंगे। जी हाँ, कुछ भी ऐसी परिस्थिति हो जाए, कभी भी हिंदू मुस्लिम की ओर आंख नहीं उठाए और मुस्लिम हिंदू पर आंख नहीं उठाए। जब भारत देश की बात आवे तो दोनों मिलकर भारत की एकता और अखंडता को बनाकर रखें, यही निवेदन करना चाहूंगा। एक बार पुनः आप सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए जय हिंद, जय भारत।